हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। तो बच्चों फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम आपको समझाएंगे बच्चों संख्या पद्धति। क्या समझाएंगे बच्चों? संख्या पद्धति, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो नंबर सिस्टम। तो इस संख्या पद्धति में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारी संख्याएं होती क्या हैं, हमारी संख्याएं कितने प्रकार की बन सकती हैं। ठीक है बच्चों, संख्या पद्धति का मतलब बच्चों संख्याओं का ग्रुप, मतलब संख्याएं हमारी कितनी हो सकती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हमें समझना है कि नंबर सिस्टम हमारे होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंक की। हमारे अंक कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहले जो हमें समझने हैं, हमें बच्चों पहले अंकों की पहचान करनी है। नंबर सिस्टम में बेसिक तरीका से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो पूरी देखनी है, चीज़ों को समझना है और सीखना है बच्चों। तो देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगा पहले अंक। तो हमारे अंक होते कौन कौन से हैं? ठीक है बच्चों, इसमें मैं आपको बताऊंगा अंक, जिन्हें हम बोलते हैं नंबर, और एक होते हैं नंबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं संख्या। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अंकों को समझेंगे। ठीक, तो अंक जो होते हैं बच्चों हमारे, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो आपके 9 अंक हैं बच्चों, जो हमारे अंक बनेंगे वो बनेंगे 0 से 9 तक। 0 से 9 तक वो हमारे अंक कहलाए जाते हैं। जो ये नंबर हैं 0 से 9 तक, इन्हीं नंबरों को हम अंक कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बच्चों अंक जो हम बोलेंगे, जो हम अंक बोलेंगे वो बोलेंगे 0 से 9 तक नंबरों को। जो भी हमारे नंबर 0 से 9 तक बनेंगे बच्चों, वो ही अंक कहलाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अंकों के बारे में हमने समझ लिया। ठीक, अब एक और नंबर आपका होता है। अब बात करेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों, अब हमें सीखनी है प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों, तो सब बच्चे ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। ये संख्याएं आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये नंबर्स आप जितनी भी पढ़ाई करोगे, कितनी भी बड़ी लेवल की आप पढ़ाई करोगे बच्चों, ये नंबर्स आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें नंबर्सों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नंबर्स हमारे होते क्या हैं, कौन कौन से नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर्स है हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर।
ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बनेगी क्या? अब सब बच्चे ध्यान से समझेंगे कि प्राकृत संख्या होती क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, वे संख्या जो एक से शुरू होती हैं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन परिभाषा थोड़ी ध्यान से समझनी है। वे संख्या जो एक से शुरू होती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अनुसार जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से चलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, ये नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को ही हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, अब दूसरी संख्या आपकी क्या बनती है? अब दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या बनेंगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, अब पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब पूर्ण संख्या को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। WHOLE होल नंबर, NUMBER होल नंबर। ठीक है बच्चों, होल नंबर, इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमारे होल नंबर होते क्या हैं वो चीज आपको समझनी है। वे संख्या जो 0 से, वे संख्या जो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है बच्चों, वे संख्या जो 0 से शुरू होती हैं वे संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या कहलाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल अनुसार जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार आपकी संख्याएं चलती रहेंगी बच्चों। ठीक है, अब वो पूर्ण संख्या के बाद अगली संख्याएं आपकी बनेंगी विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है बच्चों, तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है बच्चों, ओड नंबर। ठीक है बच्चों, साथ साथ में आपको इंग्लिश भी बता रहा हूं ताकि जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो इंग्लिश में भी समझ सके और हिंदी वाला बच्चा हिंदी में भी समझ सके। ठीक है, तो देखो विषम संख्या जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर,
ठीक बच्चों, तो अब विषम संख्या होती क्या है? वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से समझना है, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल अनुसार अब देखो, अब एक जो नंबर है वो 2 से विभाजित नहीं होगा तो मतलब ये आपका विषम है। उसके बाद 3 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये आपका विषम नंबर है। उसके बाद 5 7 और इसी प्रकार बनते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये विषम संख्या के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं, अगली संख्या आपकी बनेगी सम संख्या। ठीक है बच्चों, अब सम संख्या भी आपकी होती क्या है? अब सम संख्या को हम बोलते हैं बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है बच्चों, जो हमारी सम संख्या होती है वो होती है इवन नंबर। तो अब इवन नंबर किसे कहते हैं? परिभाषा, वे संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है बच्चों, अब सम संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएंगी और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल अनुसार जैसे अब देखो, एक नंबर तो 2 से विभाजित नहीं होगा तो मतलब ये आपका सम संख्या नहीं है। तो बात करेंगे 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये आपकी सम संख्या है। 4 2 से विभाजित हो जाएगी, ये भी आपकी सम संख्या है। 6 2 से विभाजित हो जाएगी, ये भी आपकी सम संख्या है। 8 2 से विभाजित हो जाएगी, ये भी आपकी सम संख्या है। तो बच्चों इसी प्रकार बनती रहेंगी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? अब उसके बाद आती है सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब आप लिखो भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अब हमें समझनी है भाज्य संख्या। ठीक है जी, अब हमें क्या समझना है? भाज्य संख्या। तो बच्चों भाज्य संख्या होती क्या है हमारी? इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। सब बच्चे ध्यान देंगे, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब परिभाषा क्या होगी? वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं
उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अनुसार बच्चों, जैसे 4 हमारा एक भाज्य संख्या है, ठीक। उसके बाद 6, 8, 9 और ऐसे ही बनते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारी कहलाई जाएंगी भाज्य संख्याएं। अब अगला नंबर होता है अभाज्य, अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। आपने पढ़ा होगा अभाज्य संख्या, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते क्या हैं? वे संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। वे कितने गुणनखंड होने चाहिए बच्चों? 2। वे संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अनुसार बच्चों समझना है ध्यान से। जैसे 2, 3, 7, ठीक है बच्चों। 5 भी हो सकता है। तो इसी प्रकार बनते जाएंगे आपके। ये ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड बनेंगे, मतलब ये 2 एक से और स्वयं से कटेगी, उसी को ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद परिमेय संख्या। अब आपको समझनी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होती क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझना है सभी बच्चों को ध्यान से। इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। तो वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान रखना है Q नॉट इक्वल 0, Q के स्थान पर 0 नहीं होनी चाहिए बच्चों। यदि Q के स्थान पर 0 बनती है तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल अनुसार। जैसे 1/2, 5/7, -1/3, -2/5, तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाई जाएंगी। लेकिन समझना है ध्यान से, 2/0, 5/0, 7/0, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। ये आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो बोलो इतनी संख्याएं आपकी समझ में आई हैं, ठीक है बच्चों।
बस मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। ठीक है, अभी हमारे और भी संख्या रह रही हैं। ठीक है, 2-3 संख्या और हैं। यदि आपको इन संख्याओं के बारे में जानकारी है तो बच्चों आप किसी भी कंपटीशन का टेस्ट दोगे इन संख्याओं के अकॉर्डिंग बच्चों 2-3 क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं बच्चों, यदि आपको इन संख्याओं के बारे में जानकारी है तो। ठीक है, अब परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या बच्चों, अब समझना है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशनल नंबर। ठीक है, IRRATIONAL, इनरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशनल नंबर। ध्यान रखना है सभी बच्चों को। और वे नंबर या वे संख्या जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे एग्जाम्पल अनुसार आप आ जाइए, जैसे √2 ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी, √5 ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी, √7 ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी, पाई ये भी आपकी एक अपरिमेय ही संख्या है बच्चों। ठीक है, इसी ही प्रकार बनती रहेंगी। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के बाद अब मैं आपको समझाऊंगा बच्चों वास्तविक संख्या। अब आपको क्या समझना है? वास्तविक संख्या तो बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। ठीक है, तो अब हमारे रियल नंबर होते क्या हैं वो चीज आपको समझनी है। वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। ठीक है बच्चों, वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल अनुसार जैसे 1/2, 2/5, 7/3 और √2,
√5, √7 ऐसे ही बनती रहेंगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? वास्तविक संख्याएं। और एक संख्या और होती है बच्चों, एक संख्या और होती है। वो संख्या कौन सी है? जिन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या है। इस संख्या के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है कि हमारी काल्पनिक संख्या भी कुछ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको एक नंबर का और ध्यान रखना, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, IMA। ठीक, और GI NAR इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में। इस संख्या के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है कि काल्पनिक संख्या हमारी होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं वे संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या को छोड़कर वास्तविक संख्याओं को छोड़कर सभी काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, काल्पनिक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को छोड़कर सभी काल्पनिक संख्या होती है। एग्जाम्पल अनुसार ध्यान देना बच्चों, जैसे आपको कहीं कहीं मिल जाता है -2, -3, ठीक है, √-2, √-3, √-5, और उसके बाद आपने देखा होगा कहीं कहीं 2i, 3i, ठीक है, या फिर 2 + 3i। तो ये आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाई जाएंगी बच्चों। क्या कहलाई जाएंगी बच्चों? काल्पनिक संख्याएं, या फिर a + bi। ठीक है बच्चों, ये काल्पनिक संख्या आपको जो मिलेंगी वो मिलेंगे 11वीं वाले मैथ में। ये जो काल्पनिक संख्या हैं ये आपको 11वीं वाले मैथ में मिलेंगी। इनके आधार पर एक चैप्टर है, उसमें ये संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, ये काल्पनिक संख्याएं। तो बच्चों ये संख्याएं, ये नंबर्स, इन नंबर्सों को बोलते हैं हम संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं संख्या पद्धति, इन्हीं को ही बोलते हैं। और नंबर सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबरों का सिस्टम क्या है? तो यह है नंबरों का सिस्टम जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। ठीक है बच्चों।